जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहलों के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर है। यानी जो इलेक्शन कैंपेन है उसका सिलसिला जोरदार ढंग से चल रहा है। कई बड़े लीडर भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह आज रात 8 बजे जम्मू पहुंचेंगे। वो कल पुंछ और राजौरी अजला में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। शाह राजौरी कस्बे में 11 बजे एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद सुरनकोट और मेंढर में शाह की रैलियां होंगी। वो नौशहरा में रविंद्र रैना के हक में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 23 सितंबर को सुरनकोट पुंछ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल अखनूर के खौर इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी 25 के बाद जम्मू का दौरा करेंगी और इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर के बाद जम्मू और कठुआ में इंतखाबी रैली से भी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कल जम्मू में पार्टी उम्मीदवारों के हक में रोड शो का एहतमाम करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अगले हफ्ते जम्मू डिवीजन में रैलियों से खिताब कर रहे हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को अखनूर में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जारी असेंबली इंतखाबात में भी लोग पार्लिमानी इलेक्शन की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबी रैलियों से लेकर पहले मरहले की पोलिंग में अवाम ने जोश खरोश से शिरकत की है। वजीर आजम ने भी इसे जमहूरियत की जीत करार दे दिया है। उधर पाकिस्तान को कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत होना हजम नहीं हो रहा। इस सबसे परेशान पाकिस्तान अब उन इंतखाबात को लेकर गलत प्रोपेगेंडा करने में लगा है। ये इंतखाबात पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए एक मरकजी नुक्ता बन गए हैं। मुतअद्दिद सोशल मीडिया हैंडलर्स और सरहद पार से खबर रसां इदारों ने जमहूरी मश्क को ड्रामा करार दिया है, जिसका मकसद आलमी बिरादरी को गुमराह करना बताया जा रहा है। ये गलत मालूमात की मुहिम इंतखाबी अमल को गैर कानूनी बनाने और भारत मुखालिफ जज्बात को भड़काने की कोशिश करती है। इन हैशटैग्स ने तवज्जो हासिल की है, जो खित्ते में एक पुरअमन जमहूरी अमल को अंजाम देने की भारत की कोशिशों की मुखालफत की लहर की अलामत है। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग बैनुल-अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा करते रहते हैं और कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई की वकालत करते हैं और भारतीय इंतखाबी अमल को खामी के तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये मुसलसल कोशिश न सिर्फ इख्तलाफ के बीच होना बल्कि जम्मू इत्तेफाक के बीज बोने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमहूरी मशकों के बारे में आलमी तासुरात को मुतासिर करने की कोशिश करती है। इंजीनियर रशीद की सियासी मुहिम, जिसे मुबैना तौर पर पाकिस्तान से एक मजबूत व्हाट्सएप चैनल की हिमायत हासिल है, उसने भी एजिटेशन का एक अहम जरिया बनकर उभरी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने नवाकदल में हबाकदल हल्के के उम्मीदवार आरिफ लागरू के हमराह एक अवामी मीटिंग की। महबूबा ने कहा कि एनसी बीजेपी के एजेंडे को जम्मू कश्मीर लेकर आई है, जबकि वो हुकूमत बनाने के लिए पीडीपी का दरवाजा खटखटा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर अब्दुल्ला खानदान पाकिस्तान के एजेंडे पर अमल करता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा न होता बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा होता या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर होता। मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इल्हाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं, अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आज़ाद होता। मुझे लगता है बीजेपी हर महाज पे नाकाम हो गई है
उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, लोगों मुसलमानों को लिंच करने के बाद, मस्जिदें तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है। तो ये तो सिर्फ उनका अपना फेलियर छुपाने के लिए उल्टी सीधी बातें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मेंढर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के लीडर देवेंद्र राणा को धोखेबाज करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राणा ने उन्हें धोखा दिया और जम्मू के लोगों को भी धोखा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राणा से सच की उम्मीद नहीं रख सकते। अब्दुल्ला और मेंबर पार्लियामेंट में अल्ताफ अहमद मेंढर में पार्टी उम्मीदवार जावेद अहमद राणा के हक में एक रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। चलिए ना, अगर वो हमें सॉफ्ट सेपरेटिस्ट कहलाना चाहे तो ठीक, फिर वो हमें ये बताए ना, जो 4-4.5 हज़ार से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, एमएलसीज पिछले 30-35 साल में कुर्बान हुए, वो किस लिए हुए? अगर हम यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मिलिटेंसी का एजेंडा चला रहे हैं, अगर हम यहाँ मुल्क को कमज़ोर करने का एजेंडा चला रहे हैं, तो ये 4.5 हज़ार जानें जो गई हैं, ये किसके हाथों गई? कहीं ना कहीं तो राणा साहब के कहने में और ज़मीनी जो हकीकत है उन दोनों में फ़र्क है। देखिए ना, जिस आदमी ने 25 साल सच नहीं बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि आज वो सच बोलेगा? जिसने 25 साल जम्मू के लोगों को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, यहाँ के लोगों को धोखा दिया, उस आदमी से आपको कभी सच सुनने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये भी कहा कि 2014 में मैं भी उनके साथ था, तो हमारी बात हुई, हम अमित शाह और उसको ये तभी याद आया जब वो बीजेपी में गया। देखना, वही मैं कह रहा हूँ, 2019 में भी कोशिश करी कि जिस आदमी ने 25 साल मुझे धोखा दिया, वो आज लोगों को क्या सच बोलेगा? वो तो धोखेबाज आदमी है ना। अब मैं उस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया ही नहीं करना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा, नहीं तो मैं इस चीज़ को छेड़ता ही नहीं, वो वक्त ज़ाया करने के बाद। और खान साहब असेंबली हल्के में बीजेपी की तशहीर मुहिम जारी है। आज पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने कई इलाकों में पहुंचकर लोगों से वोट का मुतालबा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया और आज लोग भारी तादाद में बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दायरा तंग हो चुका है और अब वो बीजेपी मुखालिफ बयान दे रहे हैं। डॉक्टर अली ने कल बेरवा बडगाम में एआईपी की रैली में मजहबी जज्बात मजरूह करने वाले नारों पर पार्टी पर वार करते हुए कहा कि उम्मीदवार के पास अब कुछ नहीं बचा और अब वो मुख्तलिफ चीजें आजमा रहा है। आपने खुद देखा कि आज उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। आपके सामने क्राउड मौजूद है। जो कल नरेंद्र मोदी भाई ने वहाँ स्टेज पे बोला, उसका असर, उसका इम्पैक्ट आज हर एक इलाके में पड़ रहा है। लोग जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उमर साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उमर साहब की ज़मीन खिसक रही है। उनको एक बौखलाहट है जो उन्हें परसों बीरवा में एक मासूम बच्ची के ऊपर हमला करवाया, उसको जख्मी करवाया। उसी चीज़ का नाम बौखलाहट है। हर एक तूफान से पहले उसकी शेडोज आती हैं। आज वही शेडोज लग रहे हैं कि उनकी गिरावट है। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुलवामा कस्बे में मिलाद का जुलूस निकाला गया। नमाज जुमा के बाद मरकजी जामा मस्जिद पुलवामा से मिलाद का जुलूस निकाला गया। जुलूस में काफ़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। हर साल पुलवामा कस्बे में मरकजी औकाफ की जानिब से ईद मिलाद नबी के सिलसिले में पहली जुमे को मिलाद का जुलूस निकाला जाता है। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खानका फैज़ पनाह त्राल से बस स्टैंड त्राल तक एक रैली का एहतमाम किया गया। इसमें दारुल उलूम शाह हमदान के तलबा और आम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नात पढ़ते रहे। हमने आपकी जिक्र को रफ़ा किया, बुलंद किया। उस बुलंदी के लिए ये जलसा निकाला जाता है ताकि याद दहानी हो जाए कि हमें क्या करना है, क्या पैगाम लेकर आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मुतल्लिक़ फरमाया गया है, आपने खुद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आप ईमान वाले नहीं हैं उस वक्त तक जब तक मैं आपसे, अपनी जान से, अपने वालिदैन से और तमाम जहान वालों से ज़्यादा महबूब न हूँ। इसलिए
इनकी ज़िक्र, इनकी मोहब्बत का इजहार है ये, और याद दहानी है कि हमें इस पैगंबर ईमान लाकर क्या करना है, इनका जो पैगाम है उस पर अमल करना है। इसीलिए ये जलसे और जुलूस मुनक़द किए जाते हैं, और इसीलिए कि इनकी ज़िक्र को रफ़ा किया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। बीजेपी के वादे होते हैं सिर्फ जुमले। नलवा से बीजेपी प्रत्याशी रणधीर पनिहार का विरोध। नलवा के गांव देवा के ग्रामीणों ने किया विरोध। इससे पहले रावलवास कला गांव में भी हुआ था विरोध। पुंछ में बीजेपी ने किया रात्रि जनसभा का आयोजन। लोगों को गिनाई मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। किश्तवाड़ में सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी गाड़ी पर गिरा पत्थर, एक शख्स की मौत, एक घायल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा के बयान पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने दी प्रतिक्रिया। बोले, पाकिस्तान में लिखी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र की स्क्रिप्ट पाकिस्तान के अनुरोध पर काम कर रही है एनसी। खालिस्तानी संगठन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा बड़ी कार्रवाई। पंजाब के 4 लोकेशन पर की जा रही है सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई। देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा है मामला। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मैं ही हूं पार्टी के लिए सीएम का चेहरा। हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बनाएंगे बीजेपी की सरकार। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में डीएवी कॉलेज में सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला आया सामने। छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर लगाया सेक्सुअल हैरासमेंट। प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। पंचकुला में चंडी मंडल टोल प्लाजा के पास सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट एट 4। अपनी बेनहा तिब्बी अक़दार और आला ग़िज़ाइयत की वजह से सीबकथॉर्न को हिमालयाई लद्दाख में एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। लेह में सीबकथॉर्न बेरी की काश्त सितंबर के महीने में कटाई के लिए तैयार होती है। लेह में मुकीम एक नौजवान कारोबारी हसन सीबकथॉर्न जूस की तैयारी पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और ज़रूरी तेल बनाने के लिए सीबकथॉर्न के बीज हरिद्वार और फरीदाबाद को भी बरामद करते हैं। उन्होंने बताया कि वो साल 2000 से सीबकथॉर्न की अहमियत को जानने के बाद इसका जूस और दीगर चीज़ें बनाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जूस की प्रोसेसिंग के दौरान कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर लद्दाख सिवांग फुनसुक ने कहा कि सीबकथॉर्न को फ़रोग़ देने के लिए महकमा मुख्तलिफ स्कीमें फराहम करता है। सीबकथॉर्न सीड्स का तो ऑयल बनाते हैं सर, फिर उसका जो ऊपर वाला एक छिलका होता है उसका एक पाउडर बनाता है, वो चाय में मिलाते हैं सर। और क्या बोलता है वो हर्बल टी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा मिला के बनाते हैं सर। लद्दाख के अलावा फिर हरिद्वार में बेचते हैं सर, और एक दिल्ली में बेचते हैं फरीदाबाद। फिर उधर प्रोसेसिंग होता है, फिर जूस भी बनाता है, दवाई भी बनाता है। ये सितंबर के 1 तारीख को शुरू होता है, तकरीबन 20 तारीख को बंद होता है सर। ये सीबकथॉर्न एक वंडर प्लांट मानते हैं। ये लद्दाख में इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन वाइल्ड में है। अब इसमें जो हम हार्वेस्ट करते हैं इसकी फ्रूट्स जो है, इसका हार्डली 5 से 6% ही हार्वेस्ट हो पाता है। और वो वाइल्ड में होने की वजह से जो एंटरप्रेन्योर अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए हमारी तरफ से 55% सब्सिडी दिया जाता है, जो 13,75,000 है सब्सिडी, और इसका डीपीआर कोस्ट 25 लाख का। और साथ ही साथ उसमें अगर कोई मशीनरी इक्विपमेंट्स दूसरे एजेंसीज इंडस्ट्रीज से या और कहीं से लाता है, तो उसमें अगर एनओसी आता है तो उसके अलावा वो मशीनरी इक्विपमेंट्स दूसरे एजेंसी से भी ला सकता है। और शोपियां में एक अहम पुल उस वक्त गिर गया जब 2 बड़ी गाड़ियों ने बैक वक्त उसे अबूर करने की कोशिश की। हादसे से इलाके में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। मकामी आबादी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम ने मुतासरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के हुकाम से फौरी मरम्मत और तामीर नौ के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। शाहिद सलीम ने आवाम को यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द एक नया पुल तामीर किया जाएगा। बहुत मुश्किलात हुए हैं। स्कूल बच्चे जा रहे थे, वो भी घर में ही आज है। बहुत मुश्किलात हुए सर। कोई पेशेंट अगर होगा तो फिर उसको कहाँ से ले जाएंगे सर। इस विदिन 7 डेज़ आपका ब्रिज कंप्लीट होगा,
तो हम उसके शुक्रगुजार है बहुत। डीसी साहब आज भी आए थे, उसने देखा, डीसी साहब ने देखा यहाँ पे, और उसने बोला विदिन 7 डेज आपका ब्रिज कंप्लीट होगा। तवक्का यी थवन तम करें जल्द जल्द मतलब यह पुल बे तामीर तो अम सह मुश्किल कि गो दशना बसान अपरमिस रोडस मज बे मैगडम 1 किलोमीटर रोड पे 1 किलोमीटर अंदर गाँवस मज मैगडम वही गोमुत क्या। ज़िला शुपियान का मशहूर नाला रंबी आरा, जहाँ पे कल एक बड़ा हादसा टल गया, आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे 2 लोडेड डंपर जो है एक ही टाइम में इस पुल पे चढ़ गए और वज़न बढ़ने की वजह से ये पुल जो है कोलैप्स हो गया। लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इलाका जो है ज़िला शुपियान से मुनक़ता हो गया, क्योंकि बच्चे जो है वो भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। कल उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर शुपियान ने यहाँ का दौरा किया और आज सुबह भी आए हैं और यकीन दहानी की है कि इसको जल्द अज जल्द तामीर किया जाएगा। अभी भी इस पर काम चल रहा है, जो ये डैमेज जो पुल हुआ है उस पर काम चल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फ़िलहाल आर्जी तौर पे जो है डाइवर्जन भी बनाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत पेश ना आए, क्योंकि यहाँ से इन लोगों को 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, चूँकि शुपियान से करीब 10 किलोमीटर दूर ये गाँव है। तो पहले भी इनकी ये शिकायत रही, क्योंकि इस रंबी आरा पे जो है नाला रंबी आरा, इस पे 3 पुल बनाए गए हैं और जब भी बारिश पड़ती है तो इन लोगों को काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और उम्मीद करते हैं कि अब जो ये हादसा पेश है उसके बाद जो है एक मजबूत तरीन पुल, यानी कि 3 पुल इस पे हैं, उन पर भी अच्छी तरह से देख रेख की जाएगी और उनको मजबूत बनाया जाए, ताकि इस तरह का हादसा दोबारा पेश ना आए। चूँकि इस हादसे में किसी की जान नहीं चली गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे जो है अभी काम चल रहा है। इस तरह डिप्टी कमिश्नर शुपियान ने लोगों को यकीन दहानी दी कि 7 दिन के अंदर अंदर इस पुल को तामीर किया जाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क, शुपियान। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग के हमरा राजौरी का दौरा किया। उन्होंने राजौरी जिले के पीरी इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने बुधल से बीजेपी उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली के लिए मुहिम चलाई। इस रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा सलूक करती है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो कश्मीर की तरह इस इलाके में भी सियाहत को फरोग देंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला तो मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं, मिस्टर कंफ्यूज्ड। कभी कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कभी कहते हैं मैं जेल से नहीं आऊंगा, कभी कहते हैं मैं लोकसभा लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं स्टेटहुड मिलेगा तो मैं विधानसभा लड़ूंगा। फिर लड़ भी रहे हैं तो 2 सीटों से, 2 सीटों से लड़ रहे। ये मिस्टर कंफ्यूज्ड है, इनकी किसी बात पर जम्मू कश्मीर की जनता विश्वास नहीं करती। और जो ये इन्होंने गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। और बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी सदर वनाथी श्रीनिवासन ने बिश्ना में शक्ति केंद्र में मीटिंग का एहतमाम किया। इस मीटिंग में इन्होंने बूथ और पावर सेंटर को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार और डॉक्टर राजीव भगत के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और इनके हक में वोट मांगे। The punishment for the rape accused. So there are many central legislation. So that has been given to the women of Jammu Kashmir, and we are very much hopeful that like Rajasthan and Madhya Pradesh, the women voters are enthusiastic to vote for Bharatiya Janata Party, and we are confident that we are going to form a government in Jammu Kashmir. और बांडीपुरा असेंबली हल्के से बहसियत आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बांडीपुरा मार्केट में अपनी चुनावी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि रिवायती सियासतदानों के बजाय वो उनको नुमाइंदगी करने का मौका दें, ताकि वो लोगों की एक मौसर आवाज बनकर बांडीपुरा की हवा जो है तामीर और तरक्की को यकीनी बना सके। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी के कारगुजार सदर सतपाल शर्मा ने कांग्रेस और एनसी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 10 सीटें भी अबूर नहीं कर पाएगी। वहाँ के एक नेता का बयान, वहाँ पर इशारे के, वहाँ से लेकर डायरेक्शंस चलने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस
ये एक ही प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाली पॉलिटिकल पार्टी हैं और देश है। पाकिस्तान को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक कह रही है, पाकिस्तान को लगता है कि कांग्रेस ठीक कह रही है, लेकिन हमारे इन नेताओं को बाज आना चाहिए। जब ये लोग पाकिस्तान के इशारे के ऊपर काम करते हैं, ये लोग और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा देश जिसकी हालत आज कहाँ पहुँच चुकी है, उस देश को अपने आईने में अपने आप को देखना चाहिए, ना कि भारत के साथ कंपैरिजन करना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को नाकाम करार दिया। सूबा जम्मू के मेंढर में पार्टी उम्मीदवार जावेद अहमद राणा के हक में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 10 वर्षों से बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत रही है, लेकिन आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम 10 साल से देख रहे हैं कि ये डबल इंजन हुकूमत कैसे काम कर रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी हमेशा उन लोगों के साथ मिल जाती है जिनके खिलाफ वो माजी में बोलती रही है। और उमर ने कहा कि 2014 में भी रियासत में यही हुआ था। वो हर रियासत में डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2014 से अब तक मुफ्ती साहब और एलजी की हुकूमत में भी कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देश के वज़ीर दाखिला झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कल वो यहाँ आ रहे हैं और वो झूठ बोलकर आपको गुमराह करेंगे। कि जगह जगह जब बीजेपी वाले इलेक्शन में कैंपेन करते हैं तो डबल इंजन सरकार की बात होती है। कहते हैं कि डबल इंजन सरकार होगी तो बहुत तरक्की होगी। कहते हैं कि जब दिल्ली में वजीर आजम उनका होगा और रियासत में वजीर आला उनका होगा तो बड़ी तरक्की होगी। ठीक है ना, हम भी मानते हैं तरक्की होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब 10 साल से हम इनका डबल इंजन हुकूमत देख रहे हैं। 10 साल हो गए यहाँ डबल इंजन सरकार को। पहले अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और बीजेपी ने मिलकर हुकूमत बनाई। जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वफात पा गए तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। जब 2018 में उनकी हुकूमत को जो है दफा किया गया, फिर राजभवन के जरिए चाहे सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे मुर्मू साहब हों, चाहे आज हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हों, किसी न किसी सूरत में डबल इंजन सरकार इन्होंने यहाँ हमें दी। लेकिन उस डबल और हिमाचल प्रदेश के नायब वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर मुकेश अग्निहोत्री ने जम्मू में कहा कि बीजेपी उन्हें ये कहकर निशाना बना रही है कि अगर एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद इख्तियार में आएगा तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर में उन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया, मगर कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। मुकेश ने कहा कि मुखालिफिन की तरफ से कुछ जाली बयानियां फैलाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस में हुकूमत आई तो दहशतगर्दी दोबारा जिंदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जंग शुरू हुआ है और उन्होंने गरीबों के लिए मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार किया है और पद यात्रा के दौरान अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया है। उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद की बनेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।